बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो रैली निकाली है लाहौर में इमरान खान साहब ने 1 मई के हवाले से, जो कि मजदूर डे था उसके हवाले से, और लाहौर ने अपना क्लियर एक मैसेज, आप समझ लें कि ऐलान जो है वो कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी वो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की रैली थी। उसका जो एक सिरा था वो दूसरे इलाके में था और दूसरा जो आखिरी टेल थी वो दूसरे इलाके तक पहुंची हुई थी। अच्छा, इसकी अंदाज़ा आप वो अभी काफ़ी जो नाम नहाद मुबसरीन जो बंदे गिनते हैं हमेशा की तरह, वो अभी कुछ देर बाद जो है वो आपको मीडिया पे नज़र आएंगे और चीखते चलाते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, उसका जो रैली की कामयाबी का अंदाज़ा आपको उनकी गालम गलोच से पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो है अब नेशनल टीवी को भी नहीं बख्शा इन्होंने। नेशनल टीवी के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविज़न के जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से चलता है, उसके ऊपर बैठ के गालम गलोच करते हैं। और गालम गलोच तो उनकी तो एक तरह से क्या कह लें कि उसके ऊपर कोई कैमरा का नोटिस नहीं, कोई किसी चीज़ का नोटिस नहीं होता है। अच्छा, लाहौर ने अपना क्लियरली मैसेज सुना दिया है। अब जो है मेरे हिसाब के मुताबिक जो PMLN है वो लाहौर से तकरीबन वॉश आउट हो चुकी है। जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मैं आवाम की नब्ज़ देख रहा हूँ कि लाहौर ने अपना क्लियरली इंडिकेशन बता दिया है। इसके साथ ही पिंडी में और जो पेशावर में, क्योंकि इस्लामाबाद में तो दफ़ा 144 थी, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं देखा गया है, लेकिन इस पेशावर में भी एक जमे गफ़ीर था, एक आवाम का एक समंदर सा उमड़ आया था। अच्छा, इन चीज़ों का अब क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो समाअत है उसमें भी कुछ ही घंटे बाकी रह गए, वो भी होने का मुतवक्का है। और साथ में जो मुज़ाकरात की एक तीसरी और आखिरी जो बैठक है वो भी अब करीब ही पहुंच चुकी है। क्योंकि जो लास्ट बैठक थी उसके बाद कुछ छुट्टियां थी, तो उन्होंने कहा, जो अंदाज़ा था कि जी अब ये मंगल को बैठक है, तो अब उसका भी फाइनल रिज़ल्ट के करीब करीब पहुंच चुके हैं। अंदाज़ा ये किया जा रहा है, सबकी निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं, वो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से PMLN जो अब मुझे नज़र आ रही है, वो तो अगर इलेक्शन हो गए तो ये बाइकआउट की तरफ जाएगी सीधे सीधे। और पीपल्स पार्टी भी इस नज़र में बैठी हुई है मेरे हिसाब से कि अगर इलेक्शन होते हुए नज़र आएंगे तो वो पल्लू झाड़ के अपना इनसे अलग हो जाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते और मुज़ाकरात कहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर तो आप ये देख लें कि जो इलेक्शन है वो तकरीबन एंड जुलाई या अगस्त के शुरू में हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही ये बात भी अब करते चलें कि जो हालात जिस तरह से एक जो मुज़ाकरात की कंडीशन रखी गई है, मुज़ाकरात में जो बजट का हवाला दिया गया था उसको इमरान खान साहब ने एक तरह से रद्द कर दिया है। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि 14 मई से पहले पहले अगर आप असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो हम इलेक्शन एक डेट को कराने में आपके साथ इत्तफाक करते हैं। अगर 14 मई से पहले ये डेट असम्बलियाँ तहलील नहीं होती और ये बजट का एक तरह से, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी बजट हमें अनाउंस करने दें, बजट में इमरान खान साहब को क्लियर नज़र आ रहा है कि फिर ये आगे इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। क्योंकि बजट के बाद कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो गर्मियों का एक, जिस तरह से मानसून की खबरें दे रहे हैं, एक सैलाब का जो जिक्र है, जो कि पिछली दफ़ा भी सैलाब आया था, इस दफ़ा भी कमोबेश वही सैलाब बना दिया जाएगा। क्योंकि सिंध के जितने इलाके हैं, जहाँ तक कवरेज मैंने की है या जो मेरी हिसाब से मैंने देखा है, वो सब यही कहते हैं कि जी हमें सैलाब में डूबे नहीं हैं हम लोग, हमें डुबोया गया है। और जिस तरह से एक बीमारी का भी अंदेशा किया जा रहा है, तो वो क्लियरली इंडिकेशन है। अच्छा, जब से ये हुकूमत बनी है, आज तकरीबन कोई 13 महीने होने के करीब है। अच्छा, अल्फाज तक बदल गए। इमरान खान साहब जिसको सिक्योरिटी, अपना जो सिक्योरिटी देना वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जो प्राइवेटली उनको ज़िम्मेदारी से निभाया जा रहा है, जिस तरह एक कह लें कि बुलेट प्रूफ जो हेलमेट बना के या बड़ा एक टोपा टाइप बना के उनके सर पे रखा जा रहा है, तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। जहाँ पे देखें रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और रियासत उनको अपनी सिक्योरिटी पूरी नहीं दे रही है, उनको जान को थ्रेट है जो कि खुद रियासत मान रही है, उसके ऊपर मजाक बनाया जा रहा है।
जो बंदा भगोड़ा यहाँ सज़ा याफ्ता भगोड़ा यहाँ बीमारी का बहाना करके लंदन में बैठ गया है, उसके वज़ीर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो बोलते हैं कि जी हम अपने लीडर को यहाँ नहीं बुला सकते, उनकी जान को बड़ा ख़तरा है। अच्छा, यही जो इमरान खान के यू टर्न होते थे, वो इनके तो वो एक तरह से हिकमत अमली बन जाती है। इसी तरह अगर मुज़ाकरात में इमरान खान साहब ना बैठें तो वो भगोड़ा बन जाते हैं, वो मुज़ाकरात से भगोड़े बन जाते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान के इसी मुज़ाकरात के इनहराफ को एक हुस्ने क्या कहते हैं कि हुस्ने जमहूरियत कह दिया जाता है। ये इशरत ज़हरा साहिबा ने जो है उन्होंने कहा है कि ये हुस्ने जमहूरियत है एक। अच्छा, जो बंदा अपनी पार्टी का एक तरह से कह लें कि पार्टी से इन्हिराफ करता है, तो जो एक समझ लें कि उसको एक तहज़ीब है या एक अखलाकी जुर्रत है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे और अपनी जो जो पार्टी से उसको चीज़ें मिली भी होती हैं वो उनको वापस करनी पड़ती हैं। अब जैसे पार्टी से एक एमएनए जीता हुआ, वो अगर पार्टी से इन्हिराफ करता है तो सबसे पहले तो उसको अपनी सीट से इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो सीट और वो इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी को जमा करा दे जाके, उसके बाद उसका दिल चाहे दूसरी पार्टी बना ले, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पे राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि उनका पार्टी से इन्हिराफ जो है वो एक तरह से वो लोटा करार दिया जा रहा है। भाई लोटा ना कहें तो और क्या कहें। अब ये एक तरह से कह लें कि आपके ये सारे अल्फाजात जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानने को एक तरह से एब्सकॉन्डर कहा जाए, वहाँ पे वो कहते हैं कि जी ये हमारी तो एक हिकमत अमली है कि इलेक्शन ना कराना है। इस वक्त मैं आपको ये क्लियरली बताता जाऊँ कि ये आइन की टोटल खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं। आइन की एक तरह से कह लें कि काफ़ी सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहे, डेट ऊपर चली जा चुकी है। एक वो तो ज़मीनी इलेक्शन है, असम्बलियाँ टूटे हुए एक टाइम हो चुका है, जो उस टाइम से बाहर निकल चुके हैं अब, वो भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी है एक तरह से। उसके ऊपर बाउंड ये एक कवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला हुआ है। अब वो डेट 14 मई की रख ली गई है, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन लेना होगा। मुज़ाकरात का भी कल आखिरी एक तरह से कह लें कि पहलू है, मुज़ाकरात में भी अब वो भी क्लियर होकर आ जाएगा सामने। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। और कल अब चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।